सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिलेशन से। रिलेशंस के बाद हम जाएंगे फंक्शंस पे। तो सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है वो है हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, या फिर हम इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट का क्या मतलब है कि एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ठीक है। तो हमें इससे पहले सेट थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। उनके जो हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मैं आपके पास सेंड कर दूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट है, तो मान लो हमने एक सेट लिख दिया ए सेट लिख दिया, उसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3 4। ये तो हमें पता ही होता है कि जो सेट के अंदर है एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, आप एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। तो इस सेट की जो कार्डिनलिटी है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ से कि कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये नोटेशन भी होती है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए के साइड में हमने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब है कि कार्डिनलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ से करेंगे तो ए की कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज 4, देन द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 4। ओके, तो इसको बोलते हैं हम, जो 4 आता है ये आती है कार्डिनलिटी ऑफ ए, और इसको हम क्या बोल देते हैं, कार्डिनल नंबर। ये हमें पता होनी चाहिए कि कार्डिनलिटी क्या होती है किसी सेट की। उसके बाद जब हम रिलेशन स्टार्ट करते हैं तो रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन होती है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि एक हमारे पास सेट ए है और एक हमारे पास सेट क्या है, बी है। तो इनकी हमने एलिमेंट्स की क्या कर दी, प्रोडक्ट। ऐसे नहीं प्रोडक्ट करनी, सेट थ्योरी में हम कैसे एलिमेंट की प्रोडक्ट करते हैं, जैसे हमने ए को लिख दिया ए इज ए सेट विद एलिमेंट ए बी सी, और बी हमने कोई सेट लिख दिया विद एलिमेंट 1 2 3। तो यहाँ से इनकी इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे ए और बी का। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, जो ए की कार्डिनलिटी है वो है हमारे पास 3 है, और जो बी है उसकी हमारे पास कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। तो अब यहाँ से हमें डिफाइन करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर आपके एलिमेंट होंगे 9, ठीक है। क्यों होंगे, वो कैसे लिखे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ से पिक कर लो ए की हमें कंपोजिशन करनी है, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे वो होंगे टपल फॉर्म में, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे ए कोमा बी, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, और इसके हमारे पास एलिमेंट होंगे अल्फ़ाबेट्स और इसके एलिमेंट हमारे पास नंबर्स हैं। तो ए क्रॉस बी लिखेंगे यहाँ से, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे ए कोमा 1, ठीक है, ए कोमा 2, फिर A3 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। तो इसके अंदर C1 C2 एंड C3, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर ये एलिमेंट आ जाएंगे, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और यहाँ से अगर कार्डिनलिटी की बात करें तो ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी हमारे पास है वो कितनी हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, और कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी होती है हमारे पास 3 इंटू 3, तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी 9। यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी है वो तुम्हारे पास 9 हो जाएगी आपके पास, यानी इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे, 9 नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। और अगर इसको हम कंबाइन करें तो कंबाइन करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एम, ठीक है, एम कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा, और कार्डिनलिटी ऑफ बी है तुम्हारे पास वो हमने ले ली, मान लो एन ले ली, देन दिस इम्प्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एम इंटू एन, यानी एम और एन की क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एम, ठीक है। तो इससे हम किसकी डेफिनेशन लिखेंगे, रिलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। तो जो रिलेशन होता है बेसिकली, रिलेशन जो ये सेट आया हमारे पास जिसको हमने ए क्रॉस बी बोला है, इसका क्या होता है, सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसके सबसेट को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। और जो रिलेशन होगा वो हम डिफाइन भी कर सकते हैं, या इसका कोई भी सबसेट है उसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने ये एलिमेंट लिख दिए, तो इसका मैं कोई सबसेट लिख दूं और उसको मैंने आर बोल दिया, आर इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ए कोमा 1 बी कोमा 2 और सी कोमा 3, ये मैंने एक रिलेशन लिख दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हम डायरेक्टली रिलेशन की डेफिनेशन लिखें तो क्या बोलते हैं हम, ए रिलेशन फ्रॉम ए
टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो इसी तरह हम अगर ए से बी तक है तो हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, यहाँ से हमने क्या, यहाँ से हमने लिख दिया सेट ए और यहाँ हमने सेट लिख दिया बी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया। जैसे यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। तो अगर इस रिलेशन की बात करी जाए तो ए किससे रिलेट है, ए से, यानी आगे जाके इसको फंक्शन बोलेंगे हम। रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे, जब रिलेशन में हम स्पेसिफिक टाइप की कंडीशन को क्या कर दे, असर्ट कर दे। सिमिलरली बी है तुम्हारे पास वो 2 से रिलेट है और सी है तुम्हारे पास वो 3 से रिलेट है ना। इसको टपल को हम ऐसे बोलेंगे कि ए इज रिलेट विद बी एंड बी इज, ए इज रिलेट विद 1, बी इज रिलेटिंग विद 2 एंड सी इज रिलेटिंग विद 3। और अगर डायग्राम में हम लिखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो तुम्हारे पास ए क्रॉस बी आया है हम इसका कोई भी सबसेट लिख दे तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। या फिर हम देखो यहाँ तो हमारे पास जो सेट ए था उसके अंदर 3 एलिमेंट थे ए बी सी, और सेट बी था उसके अंदर भी तुम्हारे पास 3 एलिमेंट थे 1 2 3। ए क्रॉस बी हमारे पास करना यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन ऑलवेज हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इनफाइनाइट सेट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेशन को ही डिफाइन करेंगे और वहां से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन को बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये लिख दिया कि क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन है वो रिलेशन होता है, लेकिन रिलेशन का फंक्शन होना कोई जरूरी नहीं है। मान लो ए तुम्हारे पास है कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, और बी है तुम्हारे पास वो है तुम्हारे पास सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है। ये आपके पास तुम्हारे पास ए और बी कोई भी 2 सेट है, तो अगर यहाँ पे मैं ए लिखूं और यहाँ पे मैं बी लिखूं और यहाँ से अगर मैं रिलेशन अगर लगा दूं कि यहाँ से कोई एलिमेंट यहाँ से रिलेट होगा तो उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, यानी एफ ऑफ यहाँ पे एलिमेंट लिखूं x, तो x लिखना है तो मैं क्या क्या कर दूं यहाँ पे x प्लस 1। और देखो यहाँ पे 2 होगा तो बताओ यहाँ पे ये किससे रिलेट होगा, बताओ, एम आई ऑडिबल। 2 है वो किससे रिलेट होगा, 3 से होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे हम f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1। और देखो ये हमने सेट है, ये क्या ले रखा है हमारे पास, इवन नंबर का सेट है, ये इवन नंबर का सेट है और ये ऑड नंबर का सेट है। तो हमें पहले ही पता है कि अगर कोई नंबर इवन होगा तो उसमें मैं 1 करूंगा तो वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एक ऑड नंबर बन जाएगा। तो ऐसे हम क्या बना सकते हैं, एक रिलेशन बना दिया हमने। अगर इस रिलेशन को लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आर इज ए रिलेशन, ठीक है, एक सेट होगा तुम्हारे पास, तो वो सेट तुम्हारे पास किस टाइप का होगा, 2n, 2n प्लस 1, ठीक है, और n तुम्हारे पास क्या होगा, एक नेचुरल नंबर। तो ये सेट तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एक रिलेशन फॉर्म करेगा। तो यहाँ से हम कोई भी एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ से n होगा, n अगर इवन है तो n किस टाइप का होगा, या फिर m बोल लो, m अगर इवन है तो ये 2n टाइप का होगा, और इसमें हम 1 ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आके एक ऑड नंबर बन जाएगा। तो ये क्या बन गई, एक रिलेशन। तो और रिलेशन को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो बेसिकली कैपिटल R से करते हैं, कैपिटल R मतलब रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ से कुछ टाइप्स है रिलेशन की जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है हम ए क्रॉस बी के सबसेट में से एक भी एलिमेंट ना ले, जैसे हमने यहाँ पे अभी डिफाइन किया है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में से हमने एक भी एलिमेंट नहीं लिया, मतलब आर तुम्हारे पास क्या होगा, एम्प्टी। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन, ये तुम्हारे पास एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है, यूनिवर्सल रिलेशन। आप ए क्रॉस बी को एज इट इज उठा के लिख दो, क्योंकि एक सेट खुद का सबसेट ऑलवेज होता है। तो अगर यहां से लिखेंगे तो ये जो आर है ये रिलेशन आ जाएगा, मतलब पूरे सेट को ही क्या बोल दो आप, रिलेशन बोल दो। तो ये जो होगी हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ये एम्प्टी रिलेशन और ये यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। या
दूसरा है इनवर्स रिलेशन, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। बताओ इनवर्स रिलेशन क्या होगा? आर है, ठीक है, आर के अंदर टप्पल होंगे इस टाइप के, तो उसको इनवर्स रिलेशन कब बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन कि अगर उसके अंदर ए बी प्रेजेंट है, ए बी है, ठीक है, और यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे ई एफ है, तो इसके इनवर्स आर इनवर्स में क्या कर देंगे, इसके एलिमेंट को रिवर्स कर देंगे, बी कोमा ए कर देंगे, यहाँ से डी कोमा सी कर देंगे, एफ कोमा ई कर देंगे एंड अप टू सो ऑन। तो इसको बोलते हैं हम इसका इनवर्स रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। ये सारी रिलेशंस की टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है एक सेट से दूसरे सेट पे अगर सेट तुम्हारे पास क्या हो, सेम हो, यानी आर अगर डिफाइन करें हम तो ये ए से लेके ए पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हर एक एलिमेंट की इमेज, मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट हो, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, मान लो ए कोई भी सेट है तुम्हारे पास, ए हमने लिख दिया ए बी एंड सी, तो यहाँ से आर लिखेंगे तो ऐसे आएगा, ए से रिलेट होगा, बी से रिलेट होगा और सी है वो सी से रिलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो ए से ए है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये ए आ जाएगा, यहाँ पे लिखूँ ये ए आ जाएगा, और यहाँ से आर इज द डिफाइनिंग द रिलेशन बिटवीन दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट। तो यहाँ पे ए बी सी है, दोनों के दोनों सेट सेम है, तो ए पे रिलेट, बी पे और सी पे। तो इस टाइप की रिलेशन होगी, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। और एम्प्टी रिलेशन को कई बार हम वॉइड रिलेशन भी बोल देते हैं, इसी का नाम है वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन, ये इसी को बोलते हैं। ओके, तो ये सारे हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। ये तो टाइप्स थी, और नेक्स्ट है जिसपे एक क्वेश्चन हम पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन क्या होगी? सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या है कि अगर हम R डिफाइन कर दें तो इस R के अंदर A है एलिमेंट, ठीक है, यहां से कोई एलिमेंट ले हम और यहां से यहां तक ये R है, तो अगर यहां से A उठा लिया तो A कोमा A ये एलिमेंट किसके अंदर प्रेजेंट हो, R के अंदर प्रेजेंट हो, तो इस टाइप के रिलेशन को हमने क्या बोलना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक रिलेशन लिख दिया R इज इक्वल टू, मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूं यहाँ पे 1 3 2 2 3 4, ये रिलेशन लिख दिया, इसको मैंने R1 बोल दिया, फिर R2 लिख दिया मैंने 1 1 2 3 2 2 4 4, ये रिलेशन लिख दिया, ठीक है। अब देखो, बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसमें हमें यहां से देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट देखना होता है यहां से, तो फर्स्ट एलिमेंट खुद से क्या हो, रिलेट हो। अगर ऐसा हो रहा है हर एक एलिमेंट के लिए, और जो ये कंडीशन है ये फॉर ऑल के लिए होगी, ठीक है। तो यहां से करेंगे तो यहाँ 1 3 है, क्योंकि हमें यहाँ पे ना A गिवन है ना B गिवन है, हमें तो डायरेक्टली क्या गिवन है, हमें तो रिलेशन गिवन है। तो यहाँ से देखो 1 3 पे है, तो पहला एलिमेंट क्या आ गया 1, तो इसके अंदर 1 1 होना जरूरी है, लेकिन इसके अंदर कहीं भी 1 1 बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब, और 1 1 के साथ साथ 3 4 है, तो 3 3 है वो भी R1 के अंदर हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। अब आते हैं इस पे R2 पे करें तो 1 1 है बिल्कुल है, 2 3 है तो 2 2 भी हो इसमें, ये रहा, फिर 4 4 है तो 4 4 भी हो इसमें, ये रहा।
2 3 है तो 3 क्रॉस 3 का इसमें होना कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर कोई एलिमेंट ऐसा होता 3,5 तो इसमें 3,3 है, वो प्रेजेंट होना मस्ट था, लेकिन अब कोई जरूरी नहीं है। ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, R2 हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। आगे समझ मैम। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन और एक होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। पहले हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो वर्बली मैं बोल लूं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर आपको दिख गया कि a, b R के अंदर प्रेजेंट है, देन दिस इंप्लाइज दैट b, a है वो भी किसके अंदर प्रेजेंट हो, R के अंदर प्रेजेंट हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। जैसे मैंने R1 लिख दिया यहाँ पे 1 2 2 4 4 2, बस इतना ही लिख दिया, और R2 मैंने लिख दिया 1 3 3 1 2 3 4 3 3 2 3 4, ये रिलेशन लिख दिया मैंने दो। और हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसा करेंगे यहाँ से, तो पहले R1 को चेक करते हैं। R1 को चेक किया तो यहाँ से देखो 1 2 इसके अंदर है तो 2 1 भी इसके अंदर हो, लेकिन क्या आपको ये कहीं इसमें 2 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो यानी 1 2 तो R1 के अंदर है, बट B, A यानी 2 1 है वो R1 के अंदर नहीं है। इसका मतलब जो ये R1 रिलेशन है ये क्या हो जाएगी, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगी। अब आते हैं R2 पे। R2 पे देखते हैं, पहले 1 3 है तो 3 1 इसके अंदर हो, ये रहा। 3 1 है तो 1 3 इसके अंदर हो, ये रहा। 2 3 इसके अंदर है तो 3 2 इसके अंदर हो, तो ये रहा 3 2। 3 2 है तो 2 3 हो, ये रहा। 4 3 है तो 3 4 हो, ये रहा। और इसका अपोजिट ये रहा। इसका मतलब R2 इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, R2 एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट होती है थर्ड, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव रिलेशन जिसको हम बोलते हैं, ये कब होता है, ये तब होता है अगर A, B है, ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा हो, R के अंदर, और B, C है वो भी किसके अंदर बिलोंग कर रहा हो, R के अंदर बिलोंग कर रहा हो। देन दिस इंप्लाइज दैट A, C है वो भी किसके अंदर बिलोंग करे, R के अंदर बिलोंग करे। तो इस टाइप की कोई रिलेशन होगी तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, अदरवाइज उसको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे R1 लिख दिया, R1 इज इक्वल टू, मतलब मैंने लिख दिया 1 3 3 2 2 3 3 3, इतना ही लिख दिया। नेक्स्ट R2 मैंने लिख दिया यहाँ पे AB BC DE AC, ये लिख दिया यहाँ पे। अब बताओ मैम आप इसमें R1 में और R2 में कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है और कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। पहले अगर R1 की बात करें तो R1 में देखो, पहले तो ये कंडीशन हो ना, पहले ये कंडीशन होल्ड हो, पहले तो ये होल्ड होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है फिर ये कहाँ से होगा, फिर तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहले अगर यहाँ पे देखें 1 3 है 3 2 है तो 1 2 इसके अंदर हो, क्या कहीं आपको 1 2 इसके अंदर दिख रहा है, नहीं है, क्योंकि 1 3 है वो R1 के अंदर है और 3 2 है वो भी R1 के अंदर है, बट 1 2 है वो R1 के अंदर नहीं है। इसका मतलब जो ये रिलेशन है तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगी, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं R2 की, तो यहाँ पे AB है तो यहाँ पे BC है तो AC इसके अंदर हो, ये रहा AC इसके अंदर। फिर यहाँ पे देखो DE है, क्या कोई दूसरा ऐसा टप्पल है जो E से स्टार्ट हो रहा हो,
ऐसा कोई भी टप्पल नहीं है जो डी ई से स्टार्ट हो रहा हो, है ना। तो अगर होता तो जरूरी होती, तो ये जो रिलेशन है तुम्हारे पास है, ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये होना आगे, अगर मान लो इसमें ई कोमा एफ और होता तो इसमें डी कोमा एफ होना भी जरूरी था, लेकिन इसमें तो डी ई है, ई एफ है ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल हो, उसके बाद ये कंडीशन हम चेक करेंगे। लेकिन अगर यही कंडीशन नहीं है तो इसको चेक करना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी जो गिवन रिलेशन है वो क्या रहेगी, ट्रांजिटिव ही रहेगी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है, अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई, तीनों प्रॉपर्टीज उसके पास हो, मतलब पहली वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक, और तीसरी ट्रांजिटिव। तो इस टाइप के रिलेशन को हम कौन सी रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो इस टाइप की रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इज दिस रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। जैसे हम यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे हम कंसीडर कर ले, एक सेट हमने ले लिया ए, उसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5, और जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है वो ऐसे डिफाइन कर दिया, R इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन, ऐसी रिलेशन दे रखी है। तो पहली बात यहाँ पे नोट करें, हमें यहाँ पे R को असाइन करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे R के सारे एलिमेंट लिखो। अगर ए ये दे रखा है तो यहाँ पे R के सारे एलिमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब इसको 1 बाय 1 चेक कर लेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले अगर बात करें रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव देखते हैं है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने इसके दो एलिमेंट, देखो रिफ्लेक्सिव क्या होती है, रिफ्लेक्सिव होती है ए कोमा ए है वो किसके अंदर बिलोंग करे, आर के अंदर बिलोंग करे, है ना, यही हमने बताया था। तो अगर मैं यहाँ पे b की जगह a रख दूं, तो b की जगह a रख दिया तो यहाँ पे करेंगे a माइनस ए और उसका मोड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0 का मोड, और 0 का मोड कितना होता है 0, क्या 0 एक इवन नंबर होता है, ठीक है, ऑलवेज इवन नंबर होगा 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट a कोमा a है वो ऑलवेज किसके अंदर बिलोंग करेगा, r के अंदर बिलोंग करेगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट r इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर बात करें हम दूसरी सिमेट्रिक की बात करें, चेक करें कि ये जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो a कोमा b है वो हमने मान लिया को वो किसके अंदर बिलोंग करता है, r के अंदर, और क्या आ जाए b कोमा a अगर r के अंदर आ जाए तो हम बोलेंगे कि जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। अब देखो ये R के अंदर बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी है वो मस्ट भी क्या होगा, एक इवन नंबर, है ना। और हमें पता है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन कि आप a माइनस बी करके उसका मोड कर ले या फिर b माइनस ए करके उसका मोड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, दोनों जो नंबर्स हैं वो क्या आएंगे, इक्वली आएंगे। या तो आप 5 माइनस 2 कर लो या फिर आप 3 माइनस 2 माइनस 5 कर लो, दोनों नंबर क्या आएंगे, सेम आएंगे, दोनों नंबर 3 आएंगे।
तो यहां से करें तो दिस इंप्लाइज दैट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं b माइनस ए ऑलवेज क्या होगा इवन नंबर, और दिस इंप्लाइज दैट b कोमा ए है वो किससे बिलोंग कर जाएगा, r से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि अगर दो नंबर का डिफरेंस का मोड अगर इवन आ रहा है तो वो r के अंदर चला जाएगा। तो देखो हम क्या लेके चले थे, a कोमा b r के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हमने क्या दिखा दिया, b कोमा ए भी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, r के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजिटिविटी की बात करूं मैं, तो ट्रांजिटिविटी देखो क्या होगी, यहां से मान के चलो कि a कोमा b है वो r के अंदर बिलोंग कर रहा है, और b कोमा c है वो भी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, r के अंदर बिलोंग कर रहा है, रिलेशन r के अंदर। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b है वो क्या आ जाएगा, एक इवन नंबर आ जाएगा, और b माइनस c है वो भी क्या आ जाएगा, एक इवन नंबर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? a माइनस b और b माइनस सी इवन नंबर आ गई, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया मैंने, a माइनस बी और प्लस b माइनस सी, इनको ऐड करूंगा मैं यहां से, तो ये तुम्हारे पास क्या है, एक इवन नंबर है ना, ये इवन नंबर है, और ये तुम्हारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। और इवन प्लस इवन क्या होते हैं बताओ, इवन प्लस इवन इवन नंबर ही होते हैं। तो यहां से b से b कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस सी, और ये क्या आ जाएगा, एक इवन नंबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर इवन है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इवन। एंड दिस इंप्लाइज दैट a कोमा सी है वो किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, r के अंदर बिलोंग कर जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर कोई रिलेशन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए, यानी वो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। एंड दिस इंप्लाइज दैट जो गिवन रिलेशन है आर वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज से पूछेगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन से ही पूछेगा, तो आपको ये तीनों कंडीशन क्या करनी आनी चाहिए, चेक करनी आनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान के चलो आर हमने ले लिया, इस टाइप का रिलेशन ले लिया मैंने, a कोमा बी सच दैट a प्लस बी है उसका सम 2i। सेट मैंने नहीं बताया, सेट कोई भी हो सकता है, हमने ये ले लिया कि a कोमा बी इस टाइप के रिलेशन है कि उन दोनों का सम हमारे पास कितना हो, 2 हो। इज दिस रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या ये तुम्हारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा? तो अगर सबसे पहले बात करें हम इसकी रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव, तो बताओ a कोमा ए है ये r के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? जैसे ये तुम्हारे पास है डिफाइनिंग फॉर्मूला ऑफ r कि इन दोनों का सम आपके पास कितना हो, 2 हो। चलो सेट भी दे देता हूं मैं, मान लो a दे दिया मैंने 1 2 3 4, ये सेट दे दिया। तो इसमें आप अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप a को r को कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। जैसे r बताना है हमें, तो देखो ऐसे दो नंबर बताने हैं हमें इसमें जिनका सम हमारे पास 2 हो, ऐसे इसमें एलिमेंट लेके चलेंगे हम। तो बताओ ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या हो हमारे पास 2 हो, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें? एक ही नंबर आएगा इसमें, 1,1 एक ही आएगा। अगर आप इसमें से कोई भी 1 को छोड़ के कोई भी दो एलिमेंट अगर ऐड करोगे तो क्या उनका सम 2 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा ये। तो अगर मैं बात करूं यहां से a प्लस ए कितना होना चाहिए हमारे पास, a प्लस ए, एक तो मैंने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, ये तो हमने यहाँ से a डिफाइन कर रखा था, यहाँ पे देख लिया। मैथमेटिकली करना हो इस क्वेश्चन को तो ऐसे करेंगे, देखो a प्लस ए कोमा ए आर के अंदर कब बिलोंग करेगा, जब a प्लस ए करेंगे, ये कितना आ जाए आपके पास 2 आ जाए, a प्लस ए कितना हो गया 2a इज इक्वल टू 2, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2/2 एंड a इज इक्वल टू 1। तो r के अंदर क्या हो जाएगा, सिर्फ
एक एलिमेंट आएगा 1,1 और अब इसको चेक करना कोई बड़ी बात थोड़े, 1,1 है तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्सिव तो है ही, ठीक है। और दूसरा सिमेट्रिक देखना हो, एक ही एलिमेंट है 1,1, इसका अपोजिट सिमेट्रिक क्या, एंटी सिमेट्रिक क्या हो जाएगा 1,1, वो भी इसके अंदर है तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। थर्ड ट्रांजिटिविटी के लिए तो हमें 2 पेयर देखने होते हैं ना, तो इसमें तो पेयर ही एक है तो ऑफ कोर्स ये ट्रांजिटिव भी है। तो जो गिवन रिलेशन है ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसी को मान लो मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, अगर आर में ये बोल दूं a, b सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन बोल दिया मैंने। और अब मैं सेट भी नहीं दे रहा, मान लो इसमें तो चलो मैंने सेट बता दिया सबसे पहले कि a ये है, उसकी जरूरत भी नहीं थी कोई बताने की। तो अब मैंने अगर ये बोल दिया कि एक ऐसा रिलेशन है कि अगर हम दोनों का डिफरेंस करें तो वो 0 आए, है ना, तो ये है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a, b सच दैट a माइनस a इज इक्वल टू b, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि a है किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, r के अंदर, बिकॉज a माइनस a करेंगे 0 आ रहा है एंड दिस इंप्लाइज दैट a बिलोंग टू r एंड दिस इंप्लाइज दैट r इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड सिमेट्री की बात करें तो देखो a माइनस बी अगर 0 है, दिस इंप्लाइज दैट माइनस ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट b माइनस a इज इक्वल टू 0। तो b a है वो किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, r के अंदर। तो जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। और थर्ड की बात करें, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो ट्रांजिटिविटी अगर चेक करनी हो यहाँ से तो देखेंगे a माइनस बी है वो 0 होगा और b माइनस सी है वो 0 होगा। तो यहां से इनका क्या कर दो, सम कर दो। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी प्लस b माइनस सी, लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट ऐड कर दी तो b से b कैंसिल, a माइनस सी है 0, दिस इंप्लाइज दैट a, c है वो किससे बिलोंग कर जाएगा, r से बिलोंग कर जाएगा एंड दिस इंप्लाइज दैट a इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है तुम्हारे पास है ये क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस relation. The given relation is a equivalence relation.